मतलब दोबारा दोबारा एक बार बोलिएगा मैम। वेट तो ज्यादा नहीं गया। 1 kg। 1 kg। 1 kg ज्यादा नहीं गया मैम। ये कितना जाना चाहिए मुझे, मतलब बताइए, एक दिन में 5 किलो? नहीं, 5 तो नहीं, लेकिन है ना, मेरा इंचेस ज्यादा जा रहे हैं और वेट कम जा रहा है। उसके बाद भी मैम डिटॉक्स डाइट के बाद 1 किलो, जो मैंने क्या बोला था, मिनिमम हाँ 1 kg के अराउंड सबका जाएगा। अगर कोई हाँ। इसको प्रॉपर वे में 2 दिन फॉलो करेगा, आप सोचिए 2 दिन में 1 किलो वजन जाना। अगर इस पहले दिन स्पीड, मैंने पहले दिन पहले मैंने किया तो 88 आया था, दूसरे दिन 87। क्या बात है, देखिए पूरा पूरा 1 किलो आपकी बॉडी से हट गया। आप तो हाँ। भंगड़ा पाना चाहिए आपको तो। आप कह रहे हो ज्यादा नहीं गया। मैं तो पता है पलंग से कूदने लगती हूँ, चलो चल के 1 किलो हो जाए, मशीन ही टूट जाए मेरी तो नाचने की वजह से। 1 किलो वजन बहुत होता है बॉडी से 1-2 दिन के अंदर जाना, अपने आप में एक मिरेकल होता है ऐसे ना। उसे बहुत एंजॉय करो। यस, मेरी बॉडी से 1 किलो गया, फैट गया वो आपकी बॉडी का। सारी बॉडी हाँ मैम। आप सोचिए बॉडी में कितना बैड फैट और कितना मतलब डर्टी वाटर और कितनी क्लींजिंग हुई आपकी कि एक हाँ, किलो वजन तो हो गया। सारे दिन तो वॉशरूम ही यूज करती रही, सारे दिन वॉशरूम यूज करती रही बस। इसीलिए संडे को कराया था। और डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता, आपकी बॉडी की क्लींजिंग के हाँ, लिए। सही उसके बात लिए है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप इतना जितना हेल्दी फील करते हैं, लाइट फील करते हैं ना, वो होता है। हाँ, हम लोग को ना, इंचेस जा रहे हैं मैम, इंचेस जा रहे हैं मेरे। पेट का भी मेरा फैट गया है। पेट मेरे इतना था पहले, अब तो पेट बहुत कम है। आपका तो फेस दिख रहा है। आप जब वर्कआउट हाँ, करते हो ना तो आपका ये टमी भी। जो अंदर चला गया हाँ एकदम, मतलब शेपिंग आ रही है आपकी। तो सही है, हाँ, नेहा ये मैम को भी मैं ये भी। बोलूंगी वो आपको गोद में लेके नहीं भागेंगे, बस देखेंगे। तो इंचेस जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सबसे मैम, ज्यादा ये सब फीमेल तो, हाँ, होती है। ये सब बहुत चला गया। ये सब हाँ, गया, ब्लाउज फीमेल सारी के हाथ लिए ढीले सबसे हो गए। इम्पोर्टेंट होता है कि उसके हाँ इंचेस है। वो हाँ कहते हैं ना कि अपने हिंदुस्तानी देसी भाषा में छरेरी काया हो जाए, हाँ कि हाँ, मुझे मेरी वो गर्दन। छरेरी काया मिल जाए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाँ, फीमेल्स के मेरी लिए। गर्दन भी क्या बोल पतली रही हो हैं? गई। मेरी गर्दन पतली हो गई, मेरे ये शोल्डर वगैरह ये सब बहुत क्या है। मैम वो दिख रहा है, कुर्ती लूज हो रही है, यहाँ से उतर हाँ रही है, हाँ, दिख ये रहा है। चीज से बहुत ढीला हो गया पहले से। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, और ये बहुत हाँ अच्छा वाला मैम, रिजल्ट है कि बस आपका मैम एक मैं किलो वजन मेहनत कर गया। रही हूँ, वो मैं सफल हो रही हूँ। मेहनत मैम मेरी। मैं सब, कंग्रेचुलेशन अनीता मैम। अपने थैंक रिजल्ट को यू। ना एक्साइटेड होके शेयर किया करो। ये मत बोला करो एक दिन में केवल 1 किलो गया। एक दिन में 1 किलो क्या, 100 ग्राम भी नहीं जाता, पता है आपको। फिर बढ़िया, फिर नाच डांस करती हूँ। यस, भंगड़ा पाके शेयर करना चाहिए एक दिन में 1 किलो तो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा अच्छा कर लग रहे रहा हो। है। आप बहुत अच्छा बहुत कर रहे हो अच्छा लग और आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक हाँ है, मैम। चलिए। हाँ जी, उमंग मैम बताएंगे। उमंग मैम, आपने किया था डिटॉक्स फॉलो? हाँ मैम, सुनीता मैम किया आप, था। हाँ जी, कैसा रिजल्ट रहा आपका मैम? मैम रिजल्ट ½ kg गया। ओके, क्या बात वेरी है, नाइस। वेरी हाँ, गुड। फर्स्ट डिटॉक्स था अभी तक का। परसों तो पूरा दिन फॉलो किया, कल वाला जो था बस मतलब लंच तक किया, शाम को नहीं करा गया तो कुछ खा लिया। बट कोई उसके इश्यू नहीं बाद भी मैम। ½ kg पूरा गया था। आपने फर्स्ट टाइम किया है ना, आपने इतना कर लिया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर फर्स्ट टाइम में आप इतना कर पाए ना, ये अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है। अभी आप जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो और कोशिश कीजिएगा फॉलो करने की, तो हो सकता है ओके मैम। और अच्छे से वेट जाएगा आपका। ओके ठीक है ना, मैम। फर्स्ट टाइम में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये नीता शिल्पी मैम, मैम, डिटॉक्स वाले दिन तो इन्होंने प्रॉपर फॉलो किया है, डिटॉक्स की नेक्स्ट डे इवनिंग में गड़बड़ हाँ हुई है। वही मैं बोल रही हूँ। उसके बाद भी मतलब नेक्स्ट डे लाइट हाँ, डाइट की सैलेड के बाद भी, इवनिंग में कुछ खाने के बाद भी आपकी बॉडी से ½ kg रिमूव हो गया, आपका बैड फैट मैम चला गया। ½ kg तो मैम कल ही चला गया था, मतलब कल मॉर्निंग में ही चला गया था, फिर परसों की डिटॉक्स के बढ़ा नहीं बाद। आपका? नहीं, बढ़ा नहीं मैम। ये बहुत अच्छी चीज है मैम। कुछ लोगों का क्या होता है ना, डिटॉक्स के बाद जाता है मोस्टली 1 kg 1.5 kg तक जाता है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट डे प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, जो उसके नेक्स्ट डे की लाइट डाइट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है दोबारा से। तो ये बहुत अच्छी ओके, चीज है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। नीतू नेक्स्ट। मैम ने किया था। नीतू मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज।
हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने भी फर्स्ट टाइम डिटॉक्स किया मैम। 74.30 था उससे बिफोर, और डिटॉक्स करने के बाद 72.95 आया। ओ, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, मतलब एक 1.35 1 किलो हाँ 350 ग्राम गया। गया। वाह। लेकिन एक्चुअली लीना मैम, इनका वेट ना स्टक हुआ था काफी दिनों से ना, नीतू मैम काफी दिनों से स्टक हो रखा काफी दिन था। से स्टक हो रखा था मेरा, 74 से नीचे नहीं आ रहा था काफी दिन से। देखो, सही है, तो आपकी बॉडी मांग रही थी कि कुछ कंफ्यूज करो मुझे। कई बार होता है ना। नहीं गया है वेट, मेरा बेस लाइन वेट से कल इंक्रीज वेट अच्छा गया जा रहा है। है, इंक्रीज बहुत बेस ज्यादा लाइन जा वेट रहा है मेरा। 54 ही था, इतनी दिनों से अटक रहा था। ये मैम ताकत है कि जब हम कम्युनिटी में आते हैं, प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, चाहे हमारा वेट जा रहा है चाहे नहीं जा रहा, पर अगर हम अपने 5 to 6 पिलर्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और एजुकेशन प्रॉपर लेते हैं, उसको समझते हैं, तो कब कौन सी चीज हमारी, कई बार ऐसा कोई स्पेशल वर्कआउट होता है जो हमारी बॉडी में वर्क करता है, कई बार स्पेशल डाइट होती है, कई बार कुछ ऐसी मिस्टेक हम कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होती, तो वो मिस्टेक को हम जब हटा देते हैं, कब क्या चीज काम कर जाए मेरा वो वर्कआउट का हमारे। ही मिस्टेक हो रहा है थोड़ा मैम, वो ही मेरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। नहीं मैम, वर्कआउट भी होगा, और जैसे आपकी बॉडी अभी कंफ्यूज हुई ना, कई बार क्या होता है, हम जैसे एक नॉर्मल पाथ पे चलते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है। जैसे कोई बहुत हैवी लिकर, मतलब अल्कोहल लेता है, लिकर लेता है, तो एक टाइम बाद उसका लिवर जो होता है ना, वो उसका यूज टू हो जाता है, फिर उस बंदे को हम सडन एकदम नहीं हटा सकते, धीरे 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 छुड़ाते हैं। कंफ्यूज करना पड़ता है, ऐसे हमारी बॉडी भी समझ लेती है, अगर भूखा रहेंगे तो स्टार्वेशन मोड पे चली जाएगी, स्टोर करने लगेगी। अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमारा वो प्रोपोर्शन साइज, जो हमारा फीडिंग प्रोपोर्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, हमारी बॉडी को उससे कम में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। तो हर चीज हमें ना धीरे धीरे ग्रेजुअली करनी होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है बॉडी को, जिससे बॉडी खुद ना समझ पाए। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि जब अगर मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे माइंड में अजीब अजीब एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, और आते हैं तो मुझे देने में मन करता है। तो जैसे कि कभी किसी के पीछे सांप पड़ जाता है, तो बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे ना भाग के सीधे भागो, या आपके पीछे हाथी पड़ गया तो सीधे ना भाग के टेढ़े टेढ़े भागो। क्यों? हाथी को कंफ्यूज करना है ना। सांप टेढ़ा भागता है तो आप सीधे भागो, वो कंफ्यूज होगा, हाथी सीधा भागता है, आप टेढ़े टेढ़े भागो तो वो कंफ्यूज होगा। तो ऐसे हमें भी अपने एग्जाम्पल भले ही मैच ना कर रहा हो, पर कंफ्यूजन से कनेक्ट हो रहा है। तो बॉडी को कंफ्यूज बहुत जोर की हंसी आ रही है। आ रही है, मैं क्या करूँ अब, पर लेकिन आपको पता है एग्जाम्पल आया है तो मेरे गले में दर्द होता रहेगा ना बताए बिना। तो बॉडी को कंफ्यूज करने से मतलब है बस, सीधा सीधा। तो आपकी बॉडी ने वही किया, ठीक है ना। चलिए, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। निशा मैम ने भी किया है, निशा मैम ने इससे पहले ऐसे हैंड रेज किया था, इन्होंने भी किया है। बताइए बताइए। मेरा 1.5 गया है। ओ बहुत माय दिन से आ रहा था। गॉड, क्या बात है, आपने तो सारे 1.5 रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, बहुत अमेजिंग। दिन से क्या परेशान हो गई थी बात मैं। है। एक्चुअली भाई चला इन लोगों जाएगा की कैसे? बॉडी ना यूज टू हो रखी थी, मतलब वही है कि इनको चेंज की जरूरत थी। नीतू मैम है, निशा मैम है, इनका वेट काफी टाइम से स्टक हुआ और क्या हुआ होता था। था, एक दिन का डिटॉक्स कर देते थे, दूसरे दिन छोड़ देते थे, काब्स पे आ जाते थे। जैसे रोटी खा ली दोपहर में, हमने अपना लंच कर लिया प्रॉपर, तो कल पहली बार मैंने पूरे 2 दिन का डिटॉक्स किया है, फर्स्ट टाइम। थैंक यू लीना मैम। रिजल्ट आपके सामने। इज वेलकम। और इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब कहते हैं ना, दिल को सुकून मिलने वाला है, मतलब ऐसी बात कर दी आज तो आपने। वहाँ मतलब मुझे कितनी खुशी हो रही है ना आप लोग पता का है, रिजल्ट सुन एनर्जी के, ज्यादा आ मुझे गई है, अब गूज़बम्स आ रहे हैं। तीनों टाइम वर्कआउट करूंगी। अब एनर्जी आ गई, दोनों तीनों टाइम वर्कआउट करना है। और आप कर रहे हो। एक्चुअली होता है। कर रही हूँ। आई होता एम क्या है, ऑब्जर्विंग, आप कर रहे हो होता क्या सच में। है मैम, जब पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं ना, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, और पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे ना इंक्रीज होते हैं, तो हमारे अंदर जितनी पॉजिटिविटी आती है, हम उतना और जोर शोर से लग जाते हैं। बिल्कुल तो वो ये जो बिल्कुल। 1.5 किलो बॉडी से गया है ना, अब आपका अंदर से अंतरात्मा कह रही हो कि बस अब वापस नहीं आना चाहिए यार, अब तो ऐसे 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से 12 करना है मुझे ये। 12 के लिए तो स्कोप नहीं है यार।
नहीं ऐसा अंतरात्मा को थोड़ा ना पता है, ये तो बॉडी को पता है, अंतरात्मा को थोड़ा ना पता, वो तो कुछ भी सोच सकती है। मैंने हाथी सोचा तो कहीं से भी सोचा ना। सही है बिल्कुल। यस अलका आंटी, युक्ति, यस युक्ति, आपने भी किया था डिटॉक्स? वाओ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैंने फर्स्ट टाइम डिटॉक्स किया था, मेरा 1.5 kg रिड्यूस हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। सो हाउ आर यू फीलिंग? यू आर द यंगेस्ट, मींस यंगेस्ट फैमिली मेंबर। तो आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है इस एज में प्रॉपर डाइट को फॉलो करना, स्पेशली डिटॉक्स एंड ऑल एंड वर्कआउट। तो हाउ यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट डे किया तो पेट में थोड़ा गुड़ हो रही थी, बट मैंने कहा ये क्या चीज है। बट फिर जब फाइनल रिजल्ट आया 1.5 kg कम हो गया तो अच्छा लगा। क्या बात है, इट्स रियली अमेजिंग, इतना प्यारा रिजल्ट एंड हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। इसी डेडिकेशन के साथ करो, बहुत अच्छे से अपना अचीव करोगे आप गोल। ये सलका आंटी, Congratulations, युक्ति। कुछ कह रहे हो युक्ति आप? आपको कुछ कहना चाहते हो युक्ति? कुछ कह रहे थे आप? 1.5 kg शिल्पी मैम, हाँ, मैंने सुना। अमेजिंग। ये अब अलका आंटी का रिजल्ट, ये सलका आंटी बताइए बताइए। मैंने जिस दिन डिटॉक्स किया था उस दिन था मेरा 73.7, नेक्स्ट डे 72.5, 800 ग्राम। क्या बात है, क्या बात है। वाह, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हाँ, सारे रिकॉर्ड टूट रहे। मतलब इतना अच्छा डिटॉक्स का रिजल्ट मुझे लग रहा है शिल्पी हम फर्स्ट टाइम आया है। वो एक्चुअली ना लीना मैम, आता तो हमेशा है, पर ये वाला डिटॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन क्या होता है ना, ये वाला डिटॉक्स डाइट ना मतलब आपने काफी टाइम बाद शेयर किया है। डिटॉक्स चल रहा था कम्युनिटी में, तो आपने काफी टाइम बाद शेयर किया, तो इसीलिए सबने ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ फॉलो किया है, तो सच में उसका मतलब रिजल्ट है ये। बहुत खुशी है मैं, मेरा मत ना बढ़ जाए इस खुशी में, मुझे ये लग रहा आपको नहीं बढ़ाना है भाई, वरना आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। है। मैंने किया है शिल्पी में, मैं लास्ट में अपना रिजल्ट बताऊंगी, सब लोग ओके। बताएंगे फिर उसके बाद। ये सीमा मैम जी, अलका आंटी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी आंटी। मैं पूरी फॉलो नहीं कर पाई थी, मुझे सुबह सुबह तब इतना गया है। हाँ सुबह सुबह भूख लगने लगी थी, फिर मैंने उत्पम बना के खा लिया भैया। दूसरे दिन सेकंड डे। मतलब सेकंड डे उत्पम खाने के बाद इतना गया है, खिचड़ी भी नहीं खाई इन्होंने तब। वाह, क्या बात है, क्या बात है। सही है। पता है ये ना आपका ना वो मदर्स डे की ना ट्रॉफी है आपके लिए। उस दिन आपने मदर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, वो ब्लेसिंग्स वो ट्रॉफी मिली है आपको। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। आप बहुत जल्दी इसी तरह से अपना गोल अचीव करें, बस हमारी तो यही शुभकामनाएं आप सभी लोग। ये सीमा मैम, मैम मैंने दूसरी टाइम किया था तो मेरा 1.3 kg गया था। नहीं, इस बार आपने किया है, इस बार अभी जो कराया था हमने। यस मैम, क्योंकि हाँ मैम मैंने 15 दिन से एक्सरसाइज नहीं की थी ना, तो मेरा वेट वहीं रुका था, तो मैंने डिटॉक्स किया तो मेरा 1 किलो 300 ग्राम गया। 1 किलो 300 ग्राम? क्या यस मैम। मतलब, कहते कितना इजीली बोलते थे ना ये लोग, 1 किलो 300 ग्राम गया है। पागल हो जाते थे ना अपने टाइम में। नो मैम, मतलब रुका हुआ मैं, मतलब वहीं रुका हुआ था वजन, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं हुई थी मेरी 10-15 दिन से, तो मैंने शुरू किया तो मतलब डिटॉक्स के बाद गया नहीं, पहले नहीं जा रहा था उससे पहले। आपका एक्चुअली सीमा मैम क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। जैसे अभी आपके साथ कंडीशन अलग थी, ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज के साथ ना पूरा रूटीन ही डिस्टर्ब था। यस मैम। ऐसा नहीं था कि केवल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, पूरा ही रूटीन डिस्टर्ब था। अगर केवल एक पार्ट हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब था। और जब आपने डिटॉक्स किया तो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। यस आपकी मैम। कोच कुछ कहना चाह रही है, उनसे सुनते हैं। पारुल मैम, हाँ जी।
मैम जिस दिन उन्होंने डिटॉक्स किया था उस दिन इनका स्पेशल डे, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी ओ माय और इन्होंने गॉड। सब पार्टी करने गए थे पर इन्होंने सिर्फ डिटॉक्स फॉलो किया था। मैंने इनको बोला था कि आपको मतलब अपना स्पेशल डे मिस नहीं करना चाहिए था। लेकिन पारुल मैम एक चीज भी है, जब हम अपनी हेल्थ के लिए इतना सीरियस होके करते हैं ना, सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल, तो फिर हमें वो जो सामने वो पार्टी फूड होता है वो सब कुछ चीजें ना हमारे लिए मैटर नहीं करती। मैटर क्या कर यस रहा है, मैम। हम पार्टी क्यों करने जा रहे हैं, हम फैमिली के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, हम मस्ती करने जा रहे हैं, हम वो तो कर ही रहे हैं ना। केवल फूड एंजॉय करने से ही थोड़ी ना पार्टी एंजॉय होगी। नहीं गई थी मैम, ये इवन मतलब घर से बाहर निकली ही नहीं थी, सब गए थे पर ये निकली ही नहीं थी। बोले थे कि मेरे को देखिए मेरा मिस हो उसी जाएगा, का मेरे को नहीं रिजल्ट है, उसी का रिजल्ट है जो इनको मिला है। इनका जैसे कहते हैं, थोड़ा सा त्याग इन्होंने किया तो कैसे भर भर के रिजल्ट मिला है ना। कंग्रेचुलेशन सीमा मैम। अब इसी डेडिकेशन के साथ आप वापस आ जाओ बिल्कुल सीरियस होके। नहीं, मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ इस समय। थैंक यू मैम। शिल्पी मैम वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खो के बहुत कुछ पाया है आपने। बिल्कुल। ये अब श्वेता मैडम। श्वेता मैम की बारी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा 60.4 था और उसके बाद डिटॉक्स के बाद 58.6 हो गया। गला बैठ गया। क्या बोल रही है ये? मतलब हार्ट अटैक हो गया आप लोग को? 60.4 था और मैम 58 60.4 to 58.6। 1.8 kg। मैम आज भी मैंने सिर्फ खिचड़ी खाई है। क्या ये खाना क्या तो खाना तो घर वाले आके मुझे मारने ना लगे। नहीं श्वेता मैम बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, लेकिन बस उन चीजों पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऐसे स्टारवेशन वाला फिर वो नहीं, टाइम टू टाइम अपना 5 मील लेना है ना। नहीं मैम मैंने प्रोटीन पूरा लिया था, मूंग वगैरह सब लिया था, बस मैंने अन्न नहीं खाया था, बिल्कुल भी गेहूं नहीं खाया था। कार्ब्स नहीं लिए थे आपने, ठीक है ओके। बाकी तो सब खाया था। मैम मैंने अच्छा। समोसा भी खाया था बीच में। फिर तो कोई टेंशन नहीं, समोसा खाकर आप 1 किलो 800 ग्राम गिरा रहे हो तो फिर क्या ही होगा बताओ। मैम सब भी खाया था। देखो ये ना समोसा वाली बात सबको नहीं बतानी चाहिए, वरना नेक्स्ट डिटॉक्स में एक दिन सब लोग सारे समोसा ही खाने लगेगी कि समोसा खा के 1 किलो 800 ग्राम गया था। हाँ तो हम भी खा लें, शायद मेडिकल मैम हो जाए। समोसा खाने के बाद फिर मैंने रात को डिनर नहीं लिया था ना, मैंने समोसा बहुत जल्दी खाया था, फिर मैंने डिनर ही नहीं किया था रात को। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन, अभी आपको मैनेज करना आ गया है ना। थैंक यू बिल्कुल। मैम। ऑल द अमेजिंग बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो चलिए अब और कुछ रह गया अभी? मैं अभी हम आपकी जो जिन्होंने आपको इतनी स्पेशल और इतनी वंडरफुल डिटॉक्स डाइट दी, वो खुद उन्होंने भी डिटॉक्स किया था, तो वो अपना रिजल्ट सुनाने वाले। ओके यस लीना मैम। मैंने इस बार वो डिटॉक्स भी किया था। 3 दिन हो गए ना हमें उस डिटॉक्स को। जैसे आज मेरा वो डे है जिस दिन खाना है, मतलब मैंने डबल डिटॉक्स किया था क्योंकि मुझे तो 1 साल हो गया ना करते करते, तो अभी मेरी बॉडी में एक दिन का डिटॉक्स डिटॉक्स कुछ काम नहीं करता। तो मैंने उसको डिफरेंट किया था। जब आप लोग को इतना टाइम हो जाएगा तो आपको वो भी बताएंगे। और मेरा शिल्पी मैम 2 किलो वजन गया। इसके लिए तो सबको क्लैपिंग करनी चाहिए स्टैंडिंग ओवेशन के साथ। हाँ वंडरफुल इतना वंडरफुल। अच्छा लग रहा है आज इतने टाइम बाद जब मैं वेइंग मशीन पे खड़ी हुई। और पता है मेरे साथ क्या है, मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर मेरा वजन बढ़ता है तो उनका ऑटोमेटिकली बढ़ता है, मेरा गिरता है तो यार बिना कुछ किए उनका ऑटोमेटिकली गिरता है। और वो सब खाते हैं। मतलब मतलब क्या है, वो आपने एक दूसरे के अंदर ऐसी वेन्स लगा रखी है, एक दूसरे के अंदर से पता जा रही नहीं है। हाँ क्या, मतलब ही इज द पर्सन कि अगर वो मीठा ना खाए तो वो उनका नहीं चल सकता। ही नीड्स स्वीट्स इन ब्रेकफास्ट लंच डिनर। डिनर में तो अभी मैंने बंद कर दिया, अदरवाइज उनको ना उनकी शुगर लेवल लो चला जाता है अगर वो नहीं खाते मीठा। एक बार उनको ऐसा मिथ हो गया कि मुझे डायबिटीज हो गई है,
तो उन्होंने बस पूरे दिन ना बस 12-1 बजे तक फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाए। किसी ने बोला फ्रूट्स खाओ तो डायबिटीज 2 दिन में ठीक हो जाती है, और वो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस। खाए तो उनकी हालत ऐसी हो गई थी, ही वॉज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द बेड, ऐसे पड़े हुए थे। मैं क्या हुआ, मेरी डायबिटीज बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा बढ़ नहीं रही है, ये लो चली गई है। मैंने उनको में 3 चम्मच चीनी डाल के 2 पीस काजू की कतली दी कि ये खाओ। खाते ही वो फिट एंड फाइन, दौड़ने लगे। मतलब उनको इतना मीठा ऐसे चाहिए। तो वो बंदा ऐसे खाते खाते भी मेरा वजन बढ़ता है तो उनका बढ़ जाता है, मेरा गिरता है तो उनका गिर जाता है। बट टुडे फर्स्ट टाइम, आज उनका वजन मुझसे 3 किलो ज्यादा है। यस, एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस ऑल्सो। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है, मेरा गिरा है इस बात की नहीं, उनका मुझसे ज्यादा आया था आज वेइंग मशीन पे, दोनों अच्छा, खड़े तो हुए थे। मतलब जब आप वेट चेक करोगे तब वो भी करेंगे? जरूर करते हैं वो कि मेरा तेरे साथ है कि नहीं, मेरा कम हुआ कि नहीं, क्योंकि उनको पता है उनको ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सारी मैं डाइट फॉलो करती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, और वो ऑटोमेटिकली वजन कम कर इट लेते इज हैं कॉल्ड अपना। मेड फॉर ईच अदर। हाँ। नहीं, लेकिन जब मेरा 86 हुआ था ना, तो वो बंदे 72 पे रुक गए थे। ओ तब नहीं देखो, बढ़ाया था उन्होंने। वो जो आपका 86 हुआ था ना, उसके पीछे तो रीजंस अलग थे, डिफरेंट थे, तो वो एक अलग पर चीज थी। तो वो 72 पे रोक के बैठ गए थे अपना, अब तू भाग आगे। लेकिन नाउ तो इक्वलेंट चलते हैं हम। तो मतलब 2 किलो वजन गिरा। आज मैं डबल सेलिब्रेशन है मेरे लिए। मेरा वजन 2 किलो गिरा इसके लिए, और मेरे हस्बैंड का नहीं गिरा उसके लिए भी। क्या बात है, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। तो फिर थैंक आप यू। अभी कैसे, कितनी जर्नी बाकी है आपकी? मैं सोच रही हूँ 5-7 किलो निकाल दूं बॉडी से। अच्छा लग रहा है, ऐसा है, जरूरत है? पता नहीं, देखिए हर टाइप के लोग होते हैं। जैसे आप मिलोगे तो कहोगे लीना हम निकाल दो बहुत इजीली, और मेरे फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो कहते हैं अरे अब क्या सूखना है तुम्हें, ये चमक चली जाएगी चेहरे की, ये जॉ लाइन आ तो गई, फेस इतना पतला तो हो गया, अच्छी तो लग रही हो ये वो। तो हर टाइप के भांति भांति के लोग हैं। पर मेरे हस्बैंड कहते हैं जितना निकालना है आराम से निकालो, कोई इशू नहीं है। मतलब कितनी आराम से बोला जा रहा है ना, जैसे कि मतलब किसी डब्बे में से कोई चीज निकालने की बात हो रही हो, ऐसे निकाल के रख दो दूसरी तरफ। हाँ। बट हाँ, ये जितना निकालना है आराम से निकालो, और जितना निकालोगी उतनी ज्यादा ड्रेसेस मैं दिलाऊंगा। हाँ, फिर तो बनता है, देखो, अगर मेहनत कर रहे हो और फिर साथ के साथ आप रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो फिर तो कौन नहीं करना चाहेगा, है ना? तो इसीलिए ना अपने अपने हस्बैंड से कह दो, देखो मैं 2 किलो 1 महीने में, या मैं 15 दिन में 2 किलो निकाल के दिखाऊंगी, फिर इस महीने के बाद 2 ड्रेसेस दिला देना। फिर उनका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन दोनों मिल जाएंगे एक साथ, फिर वो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। और उनके लिए क्या होगा, जिनके हस्बैंड भी थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि भाई पेट पे मटका लेके घूम रहे हैं, जिनका होता है, देखो मथुरा है, बनिया टाइप लोग हैं, मतलब बनियाओं के साथ है, थोड़ा रहता है ना कि सिटिंग वाला जॉब रहता है, दुकानों पर शॉप्स पे ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो वो हो जाता है। तो फिर और वैसे आपकी फिटनेस के साथ वो अपने आप से मोटिवेट होंगे कि भाई फोटो अच्छी और निकल वो रही टीवी के साथ। मथुरा का मिथ है ना बड़े लोगों का, ने खाते पीते घर को तो लगना चाहिए, हरो भरो शरीर दिखे नहीं, पेट नहीं, बनिया को पेट ना दिखो तो वो खाते पीते घर को का लाला का छोरा ना दिखेगो। वो वाली मिथ भी चली जाती है लोगों की, तो वो बिल्कुल वो चीज भी बिल्कुल। हट जाती है। फिर क्या होता है ना, देखो हस्बैंड को भी लगेगा कि आपके साथ अगर फोटो खिंचाना है तो फ्रेम में फिट तो होना पड़ेगा ना, इक्वल तो जोड़ी दिखेगी। बीवी तो लाइक कटरीना प्रियंका चोपड़ा जैसी हो रही है, और हस्बैंड प्रेम चोपड़ा टाइप, तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उन्हें खुद से ही आएगा, और खुद से ही वो भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो हमें क्या बनना है, हमने बोला था ना कि हमें सबके लिए अपनी, स्पेशली हमारी जर्नी ना खुद से और हमारी फैमिली से होकर गुजरती है। जब हम खुद पे वर्क करना शुरू करते हैं तो हमारी सबसे पहले जो जो हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं दे रही होती है ना, बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगर आप अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू करते हो तो बहुत सारे लेडीज को ये फेस करना पड़ता है। हाँ देखो, श्वेता मैम ने सही एग्जांपल दिया, शम्मी कपूर, मेरे को नाम ध्यान नहीं आया तो मैंने प्रेम चोपड़ा बोल दिया, लेकिन उन्होंने सही एग्जांपल दिया है, शम्मी कपूर टाइप। तो हमारी जर्नी ना, फैमिली, हर किसी की, फीमेल की फैमिली साथ नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती। स्पेशली फाइनेंशियल इशू आते हैं तो क्या लगता है कि भाई अपने ऊपर इतना क्यों इन्वेस्ट करना है, अच्छी तो हो, ठीक तो हो, क्या प्रॉब्लम है, वॉक करना शुरू करो, कम खाना शुरू करो, ये सारी चीजें होती है, जंक फूड कम खाओ,
भले टिकिया कम करो, यहाँ से शुरुआत है, ये सारे इश्यूज आते हैं। और जब हम अपने लिए एक स्टेप ले लेते हैं और फिर हमारा रिजल्ट आने लगता है, जब हम रिजल्ट अचीव कर रहे होते हैं डे बाय डे, तो वही हमारी फैमिली ही सबसे पहले हमसे मोटिवेट होती है कि भाई ये तो फिट होती जा रही है, चलो आज कल तो हमने इनकी बात नहीं मानी लेकिन अब तो माननी पड़ेगी। और जब बात मानने लगते हैं तो बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, सभी लोग जो भी आपके, जैसे कहते हैं ना 10 फुट की दूरी में जो जो भी आपके आसपास आएगा वो सब आपके अट्रैक्ट हो जाएगा आपसे। तो हमें सबके लिए मोटिवेशन बनना है, एग्जाम्पल बनना है, क्योंकि फिटनेस एक दिन की जर्नी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ फिटनेस एक दिन की जर्नी नहीं है, एक महीने की जर्नी नहीं है, एक साल की जर्नी नहीं है। अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए तो लाइफ टाइम अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप अपनी सिल्क की साड़ियों की देखो कैसे केयर करते हो, देखो, सोचो, सबको अपनी अपनी सिल्क की साड़ियां ध्यान आ गई होंगी शादी में मिली हुई, या जो भी आपने अपनी फेवरेट फेवरेट साड़ी बहुत एक्सपेंसिव वाली खरीदी होगी, कैसे केयर करते हैं ना। मतलब कॉटन के क्लोथ में और साड़ी कवर्स जो होते हैं उनमें कितनी अच्छे से उनको रैप करके रखते हैं। मौसम जब चेंज होता है बरसातों में देखते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, तो चेंज करते हैं, उनकी तह चेंज करते हैं, क्योंकि सिल्क की जो प्योर साड़ियां होती है ना वो तह पे से भी खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो आप सोचो जब आप अपनी साड़ियों की इतनी केयर करते हो तो क्या हम लेडीज अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे? सोचो, सोचो, वो तो थाउजेंड्स की है, कुछ थाउजेंड्स की तो होंगी, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा की तो नहीं होंगी। और हमारी बॉडी की कोई कॉस्ट है? लगा सकता है कोई? एक फिंगर की भी कॉस्ट लगा के देखो। आपसे कोई बोलेगा कि चलो मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, अपनी एक फिंगर दे दो मुझे, दे दोगे? नहीं दोगे। तो हमारी बॉडी तो प्राइसलेस है, उसकी तो परमात्मा ने ही कोई कॉस्ट नहीं बनाई, ईश्वर ने ही नहीं बनाया उसकी तो कोई कॉस्ट, प्राइसलेस बनाया है उसे। तो हमें अपनी बॉडी की किस तरीके से केयर करनी चाहिए। और हम क्या कर रहे थे अब तक, क्या कर रहे थे? ये बगल वाली हलवाई की दुकान की सड़े हुए जलेबी की वो खा रहे थे, रस में डूबी हुई जलेबी, जिसमें पता नहीं कितनी मक्खियां तैर कर आई होंगी। और वो कचौड़ी, वो जलेबियां, वो समोसे, जो एक दिन बच्चे हैं तो मैं, मलीना मैम, कनक ने जिद की कि मामा बर्गर खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, बर्गर लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। बर्गर वो बना रहा था वो सामने, और वो पैटीज, जो आलू की पैटी होती है ना, वो सेक रहा था। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैं ऐसे बात करने लग जाती हूँ कभी ना शॉपकीपर से कि भाई तुम अपना ये ऑयल कितने दिनों में चेंज करते हो, ये जिसमें तुम ये बना रहे हो। तो मेरे बच्चों को बड़ी शर्म आती, आप क्यों पूछ रही हो ऐसे उससे, अच्छा लगता है कोई? ऐसे नहीं पूछना चाहिए। मैंने कहा ये ही हम खाने वाले हैं, इसीलिए हमारी उसकी ड्यूटी है कि वो हमें आंसर देगा। तो मैं तो बोले मैडम हम हर दूसरे दिन चेंज करते हैं। मैंने कहा अब ये बोल तो रहा है दूसरे दिन, पर इसको देखेगा कौन ये दूसरे दिन ऑयल चेंज कर रहा है। तो वही चीज है कि हमें खुद से ही अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, तो जिन शॉप्स पर आप जा रहे हो, भले ही वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका जो रूटीन है, उसका जो है, वो तो वो अपने हिसाब से ही करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़ा सा उसके माइंड में ये बात आएगी कि अगर मैडम ने ये चीज मुझसे पूछी है तो क्यों पूछी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, हो सकता है वो पूछ ले कि आप बताइए कि कितने दिन में चेंज करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो जो आप खा रहे हो कम से कम वो तो हमें पता हो कि हमारे पेट में क्या जा रहा है ना। तो आप बताओ किस किस की बॉडी की क्या कॉस्ट है, कोई लगा रहा है अपनी बॉडी की? बताओ बताओ बताओ, चलो गीता मैम बताओ, कितने में आप मुझे अपनी एक आंख दान करोगी? नहीं, दान नहीं करोगी, देखो दान मतलब तो वो तो फ्री हो गया ना। मतलब कितने में आप मुझे सेल करोगे अपना ऐसे आंख नेत्रदान? कोई बताओ। नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा ना। तो अपनी आंखों का कैसे ध्यान रखेंगे अब आज के बाद, कैसे ध्यान रखेंगे बताओ? प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, स्क्रीन टाइम कम करेंगे, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को कम स्क्रॉल करेंगे, और रात में जल्दी सो जाएंगे।
और ऑक्यूलर डिफेंस लेंगे, है ना। रीता मैम, ऑक्यूलर डिफेंस किस लिए होता है बताओ। अरे अनम्यूट करो, अनम्यूट कीजिए, बात कर रहे हो किसी से। हाँ, ऑक्यूलर हेलो डिफेंस किस लिए होता है बताओ। भाई मैम बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है ये ऑक्यूलर डिफेंस। मैंने तो 3 4 महीने हो गए मुझे लेते लेते इसको। मेरी आंखों में कोई थकान नहीं होती है। मैम हमने लिया नहीं है। रीता मैम, मुझे पता है आपने नहीं लिया है, तो आपको ये नहीं पता कि ऑक्यूलर डिफेंस किस लिए लिया जाता है। नहीं वो आंखों के लिए होता है, ओके, ये पता है बस, लेकिन ये नहीं पता बस, लिया यूज नहीं किया ना अभी। अच्छा, तो अभी आंखों की केयर तो उसके बिना अधूरी है ना। हाँ, तो अपनी नेक्स्ट टाइम लगवा देंगे। न्यूट्रिशन की किट में ऑक्यूलर डिफेंस ऐड करना है। और ऑक्यूलर डिफेंस की अगर बात ओके। निकली है ना, तो आप लोग जिनके बच्चों की भी आपकी भी, मेरे भी देखो आंखों पे चश्मा है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे बैठती हूँ तो मैं स्पेशली लगा के रखती हूँ ताकि ज्यादा उसकी मतलब मुझे जोर ना पड़े आंखों पर। तो ऑक्यूलर डिफेंस अपने बच्चों को खुद को देना शुरू करिए। इससे क्या होगा, नंबर बढ़ेगा नहीं, आपकी आईज में जो भी इश्यूज हैं वो धीरे धीरे करके उनको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, निशा मैम कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अपना ऑक्यूलर डिफेंस का। हाँ जी निशा मैम। मैं ले रही हूँ 4 5 महीने से। उससे पहले तो मैं डॉक्टर के पास भी दिखाने गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि जो आंखों में अपनी जो नमी होती है ना, पानी जो होता है जिससे हमारी आईज पलक झलक झपकते हैं हम, वो वाला पानी खत्म हो गया था। मेरे को कोरोना हुआ था, तब से मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को ड्राई नेट आईज हुआ हो था गई थी दीवार, आपकी, ड्राई आईज। ड्राई ड्राई हो गई थी मेरी आईज बिल्कुल। और 2 3 बार डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो उन्होंने मेडिसिन जो डालने की ड्रॉप दी थी। दिन में 3 4 बार तो ऐसे लगता था पूरे दिन आंखें बंद करके ही पड़े रहो। तो डालो, आधे घंटे रेस्ट करो, मालूम पड़े 1 घंटे के लिए उठे और फिर दोबारा डाल लो। तो जब से मैंने ये ऑक्यूलर डिफेंस लेना शुरू किया है, तब से मेरे को कोई इचिंग नहीं होती है। नहीं तो शाम तक आते थे, थकान हो जाती थी कि अब तो लेट जाओ आंख बंद करके। पूरा टाइम दिन में भी यही लगता था कि आईज बंद करो और चुपचाप एक जगह लेटे रहो। और अब मुझे बहुत फर्क है। और अब मैंने 4 महीने के बाद तो अब लेना भी कम कर दिया है, कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन लेती ऑक्यूलर जरूर हूँ। ऑक्यूलर डिफेंस जो होती है ना, वो हमारी आईज के सारे, जैसे कहते हैं ना, हमारी बॉडी में हमारा न्यूट्रिशन हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है। ऐसे ही जो हमारी आई के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जो भी हमारी आई के लिए जरूरी चीजें होती हैं, वो न्यूट्रिशन हमारी पर्टिकुलर आई के लिए है। तो उसमें सबसे मेन तो जिनके बच्चे, अभी तो सबके ही बच्चे वैसे स्क्रीन टाइम सबका ही हो गया, पर पर्टिकुलर लैपटॉप वगैरह से जो काम करते हैं उनके लिए तो ऑक्यूलर डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे स्क्रीन टाइम से जो नंबर बढ़ रहा है ना, क्योंकि अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है, आज से 3 से 4 महीने पहले एक रिसर्च हुई है शिल्पी मैम, मैंने पूरा उसका नोट पढ़ा था। जब ऑक्यूलर डिफेंस स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे ही आया था, मैंने ये नोट मैंने पढ़ा था। एक ऐसी कोरोना के बाद एक ऐसी डिसीज आई जो कि लोगों को, अगर किसी को हो जाती ना छोटी एज में भी, तो सीधे सिलेंड्रिकल नंबर 15+ आ रहा है बच्चों का। मैं ये बात बता रही हूँ, एडल्ट्स नहीं है, जो उन बच्चों का आ रहा है सीधे 15+ नंबर, वो भी सिलेंड्रिकल। उसके बाद उसका जो एक सीधा सीधा जो इसका जो डॉक्टर्स बताते हैं क्योर करने के लिए, वो एक ऑपरेशन ही होता है। ऑपरेशन के बाद भी लाइफ टाइम कभी भी उनका चश्मा तो नहीं उतरेगा, उनका +5 आए +4 आए, इतना नंबर तो उनका आएगा ही आएगा। और ये मेरे खुद के रिलेटिव के साथ 2 बच्चों के साथ हुआ है। दोनों सिस्टर्स हैं आपके इधर, पहले इधर ही रहती थी महाविद्या में, अभी भी रहती हैं महाविद्या में ही रहती हैं। और उनका मतलब सीधे +15 नंबर, एंड उससे पहले उनको कोई इशू ही नहीं था, ऐसा था उनके नंबर ही नहीं था। पर वो जो स्क्रीन टाइम आजकल बढ़ गया कोरोना के बाद, जो वायरस वगैरह कुछ होता है कि ज्यादा लोगों की इम्यूनिटी जो वीक हुई, उसकी वजह से ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऑक्यूलर डिफेंस बहुत काम करती है। और सिर्फ ऑक्यूलर डिफेंस ही नहीं, इस वक्त हमारा न्यूट्रिशन इतना अमेजिंगली वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी एक मैरिज आगरा में हुई थी। उस मैरिज में जितने भी लोग कुछ हमारे नोन में ही गए थे, 8 से 10 लोग गए थे, उसमें से एक बच्चा थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक थी उस, तो वहां पर एक पेशेंट था जिसको ट्यूबरक्लोसिस था।
उसका क्योरिंग पोजीशन में था वो ट्यूबरक्लोसिस, वो बंदे ने वहां खांसा, और उसके बाद वो बाकी लोग, क्योंकि उनमें से कुछ लोग न्यूट्रिशन भी लेते थे, कुछ लोग हेल्दी भी थे, पर वो बच्चा, उसकी इम्यूनिटी जो वीक थी ना, सिर्फ एक बार उसके खांसने से उस बच्चे के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स आ गए, एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस बिग डिसीज। और उसकी कंडीशन ऐसी, ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक, ऑलरेडी द चाइल्ड इज ऑल्सो वीक, और अभी क्या हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती है ना, वो जब भी लेते हैं, तो एक नॉर्मल हष्ट पुष्ट व्यक्ति भी अगर लेगा तो उसको वॉमिट, नोजिया और चक्कर, ये उसको होगा ही होगा। उसको स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने तो उसको झेलने के लिए चाहिए कि वो उस इतनी हैवी मेडिसिन को झेल पाए। अभी उस बच्ची की कंडीशन ये है, वो आज अगर मेडिसिन लेती है तो 3 दिन तक उसके पेरेंट उसे मेडिसिन नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी हालत सही नहीं होती। तो उसका वो ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है, उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारा जो जो लोग न्यूट्रिशन लेते थे ना पहले से, टचवुड उनको कोरोना नहीं हुआ। ये हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट है, उनको कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद भी जिन्होंने बाद में भी न्यूट्रिशन लिया, उनकी इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप हुई है। उसके लिए हमारी इम्यून हेल्थ बहुत काम करती है। तो कुछ ऐसे न्यूट्रिशन जो हमें अपने बच्चों के लिए मैंडेटरी लेवल पे ऐड ऑन करने चाहिए, लाइक इम्यून हेल्थ है, ऑक्यूलर डिफेंस है, और जैसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो डायनो शेक है, इन चीजों को भी ऐड ऑन करना। ये पता है, हम लोग को अभी लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पास जो पैसे जाते हैं ना, उसकी वर्थ और इसकी वर्थ का जब हम डिफरेंस देखते हैं, तो वो बहुत बहुत अलग होता है। तो थोड़ा सा माइंड अपने को सेट करके, ये चीज कि हम वो डॉक्टर्स का पैसा बचाकर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना तो हमें दवाई देनी पड़ रही है, प्लस आगे के लिए उनका फ्यूचर क्योर कर रहे हैं। तो ऑक्यूलर डिफेंस पे बात आई, तो मुझे उससे ये दोनों, ये रिसेंट केस है मेरे बहुत अच्छे वेल नोन पर्सन के, ट्यूबरक्लोसिस का भी और वो आइज वाला भी। तो ये अपने बच्चों को भी न्यूट्रिशन प्लीज देना स्टार्ट कीजिए, उनको भी ये जंक फूड से थोड़ा सा दूर रखिए। गुंजन मैम कुछ शेयर करना चाह रही हैं? मैम मैं भी अपने बेटे को, बड़े बेटे को दे रही हूँ ब्रेन हेल्थ, इम्यून हेल्थ और ऑकुलर डिफेंस। मैम उसका नंबर आइज का नहीं बढ़ा है, स्क्रीन टाइम काफी हो जाता है, और इम्यून हेल्थ में इतना अंतर है उसके इम्यून हेल्थ की वजह से। जैसे उसे बहुत ज्यादा सर्दी होती थी ना, आए दिन से सर्दी हो जाती थी, आए दिन से उसको डॉक्टर को दिखाना होता था हर 15-20 दिन में या महीने भर में, बट अब नहीं है। अब उसकी इम्यूनिटी काफी बूस्टअप हो चुकी है, ही इज नाउ रिकवर्ड। देखिए यही अंतर है। बस इस चीज को ना हम कैसे ले सकते हैं, मुझे एक चीज याद आती है कि बड़े बूढ़े हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हम लोगों से ये कहते थे कि अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, क्योंकि उनके टाइम में ना घी की वैल्यू थी, क्योंकि घी, दूध, दही ये सब प्योर आता था, इसीलिए वो उन चीजों पे ज्यादा जोर देते थे कि अच्छा खाओगे तो शरीर बनेगा। लेकिन आजकल हमारे पास जो है ना फूड, वो प्योर नहीं है, हमारे पास घी प्योर नहीं है, हमारे पास दूध प्योर नहीं है, हमारे पास दही प्योर नहीं है ना, हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी, इवन हमारे पास गेहूं चावल अनाज भी प्योर नहीं है, वो भी पेस्टिसाइड वाले। तो हम अच्छा कैसे खाएंगे? हम अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे तो जो बड़े बूढ़ों ने अपने टाइम में जो उनके अच्छा मिलता था वो खाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। लेकिन हमारे टाइम में जो अच्छा प्योर मिलता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ रही है, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो है हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी में वीकनेस नहीं को नहीं आने देता, हमारे सारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके रखता है, हेल्दी करके रखता है। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? अच्छा खाना। जो पहले के टाइम में काजू बादाम दूध दही काम करते थे, घी काम करता था, वो आज के टाइम में हमारा न्यूट्रिशन काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रिशन क्या है? अच्छा खाना, आज के टाइम का एक चीज और बेस्ट खाना। बताऊंगी, एक चीज हाँ और जी। बताऊंगी। मेरे दोनों बेटों को, अभी मेरे कल बेटे को, बड़े बेटे को पेट में दर्द हो रहा था, लाइक लूज मोशंस टाइप्स, तो मैंने उसे प्रोबायोटिक दिया, तो उसे काफी रिलैक्स हुआ। मैंने क्लास में सुना था कि प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, बहुत अच्छा रहता है, जैसे दही देते हैं, तो मैंने वो दिया। सर बोलते हैं कि काफी इफेक्टिव होगा, तो उसको काफी रिलैक्स हुआ, उसको लूज मोशंस की शिकायत नहीं हुई, और छोटे को भी काफी इम्प्रूवमेंट है हाइड्रेट और लूज उससे प्रोबायोटिक्स से। मैंने मार्केट की कोई दवाई नहीं दी किसी भी टाइप की, बस घर के उस पर ही रखा।
नो, और अभी दोनों ओनली नॉर्मल, हर्बल लाइफ। दोनों को आराम है? हाँ, यस मैम। बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना, हम जब जब हमारे पेट में गर्मी बढ़ जाती है ना, हीट हीट ज्यादा हो जाती है, गर्मियों के दिन है इस समय, टेम्परेचर 42, 43, 44 इस तरीके से बढ़ रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो और हमें इस टाइम पर ही अपने खाने पे विशेष ध्यान देना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना इस टाइम में, तो हमें अच्छे से अपने बच्चों को ध्यान रखते हुए पानी का, प्रॉपर हाइड्रेशन का, मतलब डिहाइड्रेट नहीं हो जाए वो, अच्छी तरीके से उनको हाइड्रेट बना बना के दीजिए। और प्रोबायोटिक क्या काम करता है, जब हमारी बॉडी में हीट ज्यादा बन जाती है तो बैड बैक्टीरियाज तो बनेंगे ही बनेंगे। तो जब गुड बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं तो वो बैड बैक्टीरियाज को डीएक्टिवेट कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओके, तो अपने बच्चों को भी हेल्दी न्यूट्रिशन दिलाइए और उन अपनी हेल्थ के साथ अपनी फैमिली की हेल्थ को भी रिकवर कीजिए। अभी देखिए एक एक करके सारे लोग लीव कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कल सुबह की टाइमिंग्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। कल मॉर्निंग सेशन 5:30 शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग ये ना बोलें कि हमारा वर्कआउट निकल गया। और कोचेस को सबसे पहले ज्वाइन करना है, क्योंकि कोचेस ही अपनी टीम को वहां पर ज्वाइन कराने में हेल्प करेंगे। ओके, उनको एडमिट जो किया जाएगा वो कोचेस के द्वारा ही किया जाएगा। तो कोचेस टाइम से पहले ज्वाइन कर लें ताकि वो अपनी पूरी टीम को एडमिट करा सके। और जिनका रीनेम अभी तक नहीं हुआ है, स्पेशली कोचेस प्लीज अपनी अपनी टीम का रीनेम करा के भेजिएगा, अदरवाइज वो लोग वहां पर वेटिंग में डाल देते हैं, फिर उनको वहां पर एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, तो टाइम से ज्वाइन करेंगे, टाइम से एजुकेशन लेंगे, नोट्स बनाएंगे। यस अनीता मैम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। जैसे हमें वर्कआउट अगर नहीं करना है तो हम कितने बजे ज्वाइन कर सकते हैं? वर्कआउट क्यों नहीं करना? वो मैं नहीं करती हूँ सुबह का। मैम कोच हो आप, मैंडेटरी है सबको, कोचेस को तो स्पेशली करना है वर्कआउट। अभी एक मेरे दिन ना एक्चुअली नहीं, पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं कर लेती हूँ तो ज्यादा। आप योगा कर लेना, जो जो आपका जो समय वर्कआउट का टाइम है उस टाइम पे ज्वाइन करना। और जो वो हार्ड वाला वर्कआउट करा रहे हैं वो मत करना, जो आपके लेग पे प्रेशर डाले, जो आपको सूट करे वो वाला वर्कआउट करना। और एक चीज को समझो, अगर सपोज सपोज किसी दिन यहाँ पे कोई भी वर्कआउट ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देंगे? आप वर्कआउट नहीं करोगे तो, है ना? किसी दिन आप हमारे काम आने के लिए ही वर्कआउट कर लो यार। मुझे वर्कआउट पूरा आता है, वो मैं करा दूंगी। मैंने बहुत टाइम योगा किया है, लेकिन इस टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे को करने से, इस चक्कर में नहीं कर रही थी मैं। देखिए 45 मिनट्स का वर्कआउट रहता है। और वहाँ जो दूसरा लिंक जो आएगा कल, उसमें ये है कि अगर आप टाइमली ज्वाइन कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा। एजुकेशन के टाइम पे करोगे तो हो सकता है कि वहां पर जो है वो मतलब ज्वाइनिंग ना मिल पाए। ये तो फिर कोच को भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? जैसे सुगंधा मैम, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम पर वर्कआउट के टाइम पे किसने ज्वाइन किया है, या बाद में एजुकेशन के टाइम पे कौन ज्वाइन कर रहा है। वो फिर मतलब प्रॉपर हमारा फोकस होना चाहिए, तभी हम उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है? नहीं तो बाद में मैम ज्वाइन एक नहीं कर बात पाएंगे, कर पाएंगे? क्या क्या अनीता मैम? बाद में फिर हम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते 45 मिनट बाद? नहीं, कर तो सकते हैं पर फिर वो आपकी कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा। ठीक है, और फिर भी मैम मे भी उधर से एंट्री ना मिले, ये भी हो सकता है क्या? मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम पहले वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब हमें 1-2 दिन में वहां का शेड्यूल पता चलेगा, है ना? क्योंकि हो सकता है मिल जाए, ऐसी बात नहीं है कि एंट्री नहीं मिलेगी। पर एंट्री मिलने के लिए ना वहां पर ऐसी एंट्री नहीं मिलती, वहां पर एक एक को एडमिट किया जाता है। वो लोग देखते हैं कि कौन है, कि इनके कोच कौन है, तभी वो एंट्री देते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? मैम एक तो बात मैम, पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ 5 साल के